नाउ जस्ट कंटिन्यूइंग विद रिकॉग्निशन एंड डिटेक्शन ऑफ ADRs, जो सेकेंड वाला मैंने सेकेंड पार्ट है इसका ये। नंबर 10 पे यूटिलाइज लैब टेस्ट्स फॉर मोर एविडेंस टू आइडेंटिफाई एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसकी बेस लाइन लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, एलर्जी टेस्टिंग, थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल्स। डी चैलेंज में स्टॉप कर देना या डोज को कम कर देना। प्रोबेबिलिटी टूल्स जैसे कि नरांजो क्या होता है ADR प्रोबेबिलिटी स्केल, WHO अपसला मॉनिटरिंग स्केल ही बता चुका हूँ। फिर रीअसेसमेंट करना पेशेंट्स को जिनमें नॉन हैजार्डस ADRs होते हैं, जैसे कि येलो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन होता है विद रिफाम्पिसिन एंड पायरिडीन। ब्लैक स्टूल्स हो जाते हैं जो लोग आयरन लेते हैं उनमें। फिर कुछ ADRs टॉलरेट हो जाते हैं, टॉलरेट करने को हम बोलते हैं मरीज़ को टू ऑब्टेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट, या कंटिन्यूस यूज़ के साथ वो ठीक हो जाता है, जैसे कि हेडेक ड्यू टू एम्लोडिपिन। क्या होता है एम्लोडिपिन? अरे बोलो भाई, बता चुका हूँ। अच्छा हिंट देता हूँ, CVS का पार्ट है। ड्राउजीनेस बाय पैरोक्सिटीन। अब पैरोक्सिटीन क्या होता है ये बताओ, ये सब डिस्कस हो चुका है। फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बाय प्राजोसिन। प्राजोसिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस क्लास को बिलोंग करता है? ठीक। 15 पे डोज को कम कर दो या मेडिकेशन रोक दो, जैसे कि खांसी हम आपके अकाउंट का ट्रेडमार्क लाफ्टर एनालाप्रिल खांसी के लिए, तो डोज कम कर दो। ठीक। फिर रीशेड्यूल करो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक से बहुत नींद आती है, कुछ नाम बताओ एंटी हिस्टामिनिक्स के। सो इनको हम लोग रात में सोते समय देते हैं, ठीक है। और स्विच कर सकते हैं अनदर एजेंट या डोसेज फॉर्म लेस लाइकली टू कॉज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फिर बीवेयर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैस्केड चलता है, जैसे कि देखो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि एस्पिरिन लिया, खाली गोली, उससे गैस्ट्राइटिस हो गई, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिया। मतलब हमने ये सोचा कि मरीज को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, बल्कि उसको गैस्ट्राइटिस नहीं है। द पेशेंट इज परफेक्टली फाइन, मतलब उसको पेन हो सकता है, द पर्सन इज परफेक्टली फाइन। हमने उसको इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दी, मानो एस्पिरिन दे दी। अब वो खा के उसका इन्फ्लेमेशन तो कम हो गया, उसको गैस्ट्राइटिस, अब आपके पास गैस्ट्राइटिस के साथ आ गया, हमने उसे ओमेप्रेजोल दे दिया। तो ब्लंडर मत देना भैया, उसकी NSAID बंद करो, उसको कोई दूसरी दे दो ना, पैरासीटामोल दे दो। पैरासीटामोल से मिनिमल गैस्ट्रिक डैमेज होता है, तो पैरासीटामोल सेफली प्रिस्क्राइब, सेफेस्ट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रेग्नेंट औरतों में दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स हो गए, इन्फेंट्स में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में पैरासीटामोल चला सकते हो, ठीक है। सो अगर NSAID की वजह से गैस्ट्राइटिस हुई है, सो प्लीज स्टॉप द NSAID एंड रिप्लेस इट विद पैरासीटामोल इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ओमेप्रेजोल, जिसके वो और उसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। सो दिस इज प्रिस्क्राइबिंग कैसेट कि आपने किसी को पेन या इन्फ्लेमेशन के लिए एक NSAID दिया, उस बंदा या बंदी ने वो दवाई खाई, वो ठीक हो गया, हो गई है, उसका प्रोसेस चल रहा है ठीक। जैसे मेरे दांत जब उखड़े तो मेरे को NSAID दी गई थी जब मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था। तब आपको यही ध्यान रखना है कि भैया उसको अगर गैस्ट्राइटिस हो तो सोचो कि उसको शायद NSAID, उसको PPI मत दे देना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्रेजोल। क्या होता है ओमेप्रेजोल? हाँ, और PPI के नाम बोलो। फिर कोडीन दिया हमने मैनेज करने के लिए, मतलब ACE इनहिबिटर है, उसकी वजह से उसको खांसी आ रही है, हाइपरटेंशन के लिए हम ACE इनहिबिटर्स देते हैं, नालाप्रिल, रामीप्रिल, कैप्टो, जितने सारे प्रिल्स होते हैं। तो भैया ACE इनहिबिटर की से अगर खांसी आ रही है तो ACE इनहिबिटर को रिप्लेस कर दो ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से। जितने भी सार्टन्स होते हैं, टेलमीसार्टन, कैंडीसार्टन, ओल्मीसार्टन, जितने भी सार्टन्स होते हैं, सबके सब सारे सार्टन से रिप्लेस कर दो। अगर ACE इनहिबिटर से खांसी आ रही, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कफ होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन द लेवल ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनेंस। ये मैं आपको बाद में बता चुका हूँ, क्यों बता दिया, पूछना था आप लोगों से मुझे ये बेस्ट, ठीक है। सो इसको बंद करके ARB पे आ जाओ, सिंपल। बजाय कोडीन देने के, भैया कोडीन तो फिर और ओपियोइड है, फिर तो और इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। कोडीन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? सीक्रम बता ही चुका हूँ ये। अब तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट डज सीक्रम स्टैंड फॉर? सब कुछ मैं स्पून फीडिंग करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, ये बता दूंगा, इट एक्ट्स ऑन द म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक। फिर ऑन परसिस्टेंस ऑफ कफ, एंटी, अब खांसी आती रहेगी तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, जिससे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का डायरिया हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल डायरिया में? लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से इसका नाम होता है फिदा। हाँ, शाहिद कपूर, करीना कपूर की पिक्चर फिडाक्सो। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ड्रग्स इन्वॉल्व इन प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड कौन कौन से होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डायोरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, एंटीसाइकोटिक्स।
फिर ADRs को डॉक्यूमेंट करिए मरीज़ के मेडिकल रिकॉर्ड में और फिर रिटर्न करिए फॉर्म टू द फार्माकोविजिलेंस सेंटर। ठीक है, जो भी फार्माको, जैसे हमारे यहाँ अभी डॉक्टर KN सिन्हा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, KN सिन्हा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमारा अपना ADR मॉनिटरिंग सेंटर एस्टैब्लिश्ड है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में। सो दिस इज़ अ फार्माकोविजिलेंस सेंटर सिचुएटेड इन आर मेडिकल कॉलेज। कोई भी ADR हो हमारे पास आइए, हम उसको विजीफ्लो के थ्रू वहाँ भेजेंगे, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है गाजियाबाद, अगर उनको ज़रूरत पड़ी वो उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में भेजेंगे। ठीक है, फिर फॉलोअप करिए, रिवैल्यूएट करिए मरीज़ की प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ट्रैक एंड फाइंड द ट्रेंड्स इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। फिर लास्ट रिकॉग्निशन डिटेक्शन के बाद मैंने बताया था अदर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटिंग ADRs, इवैल्यूएट ऑल मेडिसिन जितनी भी ले रही हैं, और स्टॉप नॉन एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल नॉन एसेंशियल बता चुका हूँ, मुझे बताओ यूट्यूब कमेंट्स में। अगर मरीज सीरियस है तो डिसकंटिन्यू ऑल ड्रग्स। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइमली रिकॉग्निशन एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एलर्जीज या इडियोसिंक्रेसी। क्या होता है इडियोसिंक्रेसी? Waiting in the lovely beautiful comment section. फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, डिक्की चिक्की डिक्की। बताओ सारे, 1 में क्या होता है, 2 पता है तुम लोग को सब, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिर प्री मेडिकेशन एपिनेफ्रीन दे दो, जिसको एंटी स्नेक वेनम थेरेपी होना आपको लग रहा है उसको एलर्जिक रिएक्शन होगा, पेरियोस एड्रेनालिन दे दो। और अगर ड्रग लाइफ सेविंग है, एसेंशियल है, सो डीसेंसिटाइज विद ग्रेजुएटेड डोसेज, मतलब धीरे धीरे हम डोज बढ़ाएंगे ताकि उसको डीसेंसिटाइजेशन हो जाए। और फिर उसको मेंटेन करो थ्रू कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे किसी मरीज हाइपर सेंसिटिव है एंटी स्नेक वेनम के लिए, उसमें कर सकते हैं। ओके बाय।